नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से बनने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास में हमने देखा था पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो वो महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो साउथ कोरिया में किया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा पेश की गई, तो स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAR के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 पेश की गई। और किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, तो पंकज आडवाणी को किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर। अगला क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय मुखर्जी को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया संजय मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन IPL सीजन 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने, तो ऋतुराज गायकवाड़ बने। नेक्स्ट है किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन पिछली क्लास के। अब बात करते हैं आज 23 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में चौथा सहयोग संघाई संगठन आपके स्टार्टअप फोरम आयोजित किया गया। संघाई सहयोग संगठन मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ पॉइंट को कवर करते हैं। संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे। याद रखना वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो कुल 9 सदस्य हैं SCO में, संघाई सहयोग संगठन में, जिसमें आपके कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत, पाकिस्तान, ईरान। ईरान आपका नया सदस्य है। हाल ही में आपका नवा सदस्य कौन बना है SCO का, तो वो बना है ईरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो कजान की बात करते हैं तो कजान आपकी आपकी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट आने वाले इस साल की बात करते हैं बीजिंग की। तो चीन की राजधानी बीजिंग में आपके गत वर्ष में विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया। वही बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में आपके पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को पूर्ण किया गया। ध्यान में रखेंगे, चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अर्थ हावर डे 2024 कब मनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च, इसी के दिन, आज ही के दिन अर्थ हावर डे 2024 मनाया गया। अर्थ हावर एक वैश्विक कार्यक्रम हो जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। वही बात करते हैं इस वर्ष ये 23 मार्च को रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मनाया जाने वाला है। विश्व वन्य कोष वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा शुरू और आयोजित किया गया यह कार्यक्रम दुनिया भर के लोगों के लिए 1 घंटे के लिए रोशनी और बिजली के उपकरणों को बंद करने का आग्रह करता है। तो ध्यान में रखेंगे आपकी कि अर्थ आवर डे 2024 कब मनाया गया, तो आज ही के दिन 23 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस दक्षिण अमेरिका देश के साथ पहली बार 2.2 वार्ता में भाग लिया, तो ब्राजील के साथ। ब्राजील आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा ब्राजील ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करते हुए अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश स्तरीय वार्ता आयोजित की। यह वार्ता ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोध सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। तो ध्यान में रखेंगे भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया, तो ब्राजील के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 2.2 वार्ता से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो 2.2 वार्ता वो होती है जिसमें आपके दो देशों के साथ आपकी एक रक्षा मंत्री हो जाएगा और एक विदेश मंत्री हो जाएगा। दोनों देशों के दो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो बैठक में भाग लेते हैं तो उनको हम 2+2 वार्ता के नाम से जानते हैं। सभी दोस्त समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों।
ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी आपके ब्रासिलिया। महाद्वीप किस में आता है ब्राज़ील? तो दक्षिणी अमेरिका में। मुद्रा कौन सी है यहाँ की? तो वो हो जाएंगी रियाल ब्राज़ील। और वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हो जाएंगे लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो शरद कमल, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ध्वजवाहक चुने गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो स्थापना की गई 23 जून 1894 को। मुख्यालय हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लासेन, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे थॉमस बाख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अब ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक होंगी। तो याद रखेंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक कौन होंगे? तो अभिनव बिंद्रा होंगे। ये बात करते हैं सौरभ चौधरी की। तो ये आपके शूटिंग खिलाड़ी है सौरभ चौधरी, इनका शूटिंग से संबंध है। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है और इन्हीं के सम्मान में 7 अप्रैल को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में ही शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो डी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शरद कमल, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुने गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक। पुष्पक नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर को पुष्पक नाम अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब आरएलवी के लैंडिंग मिशन में सफल टेस्टिंग की। यह आरएलवी का तीसरा लैंडिंग मिशन था, जो कि इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब साथ ही बात करते हैं इसरो के बारे में। तो फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई 1969 ईस्वी को। मुख्यालय है इसरो का, वो हो जाएगा बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके, वो हो जाएगा विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, मतलब कल मनाया गया है, बीते कल को विश्व जल दिवस। विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है, मतलब थीम क्या है? तो वो हो जाएगी शांति के लिए जल। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब मार्च की इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे डेज। तो दोस्तों 2-3 बार रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। वही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया। 13 मार्च की बात करें तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च की बात करें तो विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 15 मार्च की बात करें तो आपके विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया हाल ही में। और 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। और 20 मार्च की बात करते हैं तो आपके उसी दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को आपके विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया गया। तो ये थे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज, तो ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 6 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची की जगह मिले है? तो वो मिली है आपकी मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को। मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यूनेस्को सूची में जगह मिली है। 6 स्थलों में ग्वालियर किला, ऐतिहासिक दमनार, रोटकट गुफाएं, और भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रोक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर, मंडला गोंड स्थल शामिल है। ये इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के 6 नए स्थल है, जिनको आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जगह मिली है। इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना की गई 1945 ईस्वी में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है यूनेस्को के? तो वो हो जाएंगे ऑड्रे एजोल। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्यालपो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने? तो वो बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता है। भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत
भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने किया। उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो मिला है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। मुद्रा कौन कौन सी है भूटान की, तो दो मुद्रा है, भूटानी नगुल ट्रम और भारतीय रुपया। राजा कौन है वर्तमान में, तो वो हो जाएंगे जिग्मे शेखेर नामग्याल वांगचुक। और आधिकारिक भाषा कौन सी है भूटान की, तो वो हो जाएगी जोंगखा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान नागरिक मिला है वहाँ का, तो भूटान से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन से एनालिसिस करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। तो शशि थरूर ऑप्शन है, शशि थरूर के बारे में देखिए तो इनको आपके सूरीनाम की सर्वोच्च सम्मान मतलब सॉरी फ्रांस के आपके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया शशि थरूर को। सूरीनाम सम्मान से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को। और रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ द सम्मान से सम्मानित किया गया। चारों ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। गगरानी अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय सीओ में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने इकबाल सिंह चहल का स्थान लिया है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं तो एकनाथ शिंदे की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। रमेश बैस की बात करें तो ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे। और एक ऑप्शन है आपका एएम खानविलकर, जिन्हें हाल ही में नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन एक रिवीजन है। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो व्लादिमीर पुतिन को चुना गया, जो कि हाल ही में वापस रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करते हैं रूस की, तो राजधानी हो जाएगी मॉस्को, मुद्रा हो जाएगी रूसी रूबल। और महाद्वीप में कौन से में आता है रूस, तो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्टिन हो जाएंगे रूस के वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ऑप्शन से देखते हैं तो शी जिनपिंग की बात करें तो ये आपके चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे। मोहम्मद मोइजू की बात करें तो ये आपके मालदीव के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और आसिफ अली जरदारी की बात करें तो ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के वर्तमान में बने राष्ट्रपति हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारा रहने वाला है 96वां ऑस्कर अवार्ड। 96वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जो कि हाल ही में 2024 में दिया गया है। तो इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो आम तौर पर इसे हम अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसे फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब की गई, तो वो की गई आपके 1927 में। पहली बार ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया, तो ये आपके 1929 ईस्वी में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड में विजेताओं को एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड बानू अथैया को 1983 ईस्वी में दिया गया। ध्यान में रखेंगे, भारत के लिए पहला ऑस्कर किसे दिया गया, तो वो दिया गया बानू अथैया को 1983 ईस्वी में। और उन्हें यह अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए दिया गया था। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी मदर इंडिया, जिन्हें 1957 में आपके नामित किया गया। और इसके निर्देशक महबूब खान थे। ध्यान में रखेंगे कौन रहे थे ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म, तो वो फिल्म रही आपकी मदर इंडिया। और इसके निर्देशक कौन थे मदर इंडिया फिल्म की, तो वो थे महबूब खान। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो आयोजन तिथि क्या है इसकी, तो 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया 96वें ऑस्कर अवार्ड का। आयोजन स्थल कहाँ है, कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया गया। वही बात करते हैं इसके संस्करण की, तो 96वां संस्करण है 2024 में। ऑस्कर अवार्ड होस्ट किसने किया, तो वो जिमी किमेल ने किया। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसे मिला, तो वो मिला ओपनहाइमर को, कुल 13 नॉमिनेशन मिला। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी की एक, तो भारतीय मूल की कैनेडियन फिल्म मेकर निशा पाहुजा की टू किल ए टाइगर ऑस्कर में नॉमिनी थी, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में ऑस्कर जीतने वाली भाई बहन की जोड़ी कौन सी है, तो वो हो जाएगी बिल्ली इलिश और फिनेस ओकोनेल। बात करते हैं अंडर 30 या सबसे कम उम्र में 2 बार ऑस्कर जीतने का इतिहास बिल्ली इलिश और फिनेस ओकोनेल ने रच दिया है। इसके पहले ये अवार्ड 28 वर्ष की उम्र में लूसी रेनर को मिला था। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और अब बात कर लेती है भारतीय ऑस्कर विजेता 1929 ईस्वी से अब तक किस किस को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है उनके बारे में।
तो इसमें आपके सर्वप्रथम भानु अथैया को 1982 ईस्वी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद में सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में, फिर रसेल पुकुटी को 2009 में, फिर गुलजार को 2009 में, उसके बाद आर रहमान को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद कार्तिक गोंजाविल्स और गुनीत मोगा को 2023 में आपके ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद में एम किरावनी और चंद्र बोस को 2023 में आपके ऑस्कर अवार्ड दिया गया और नाटू नाटू सॉन्ग के लिए दिया गया, जो कि बेस्ट सॉन्ग है। ध्यान में रखेंगे भारत में आपके ऑस्कर पुरस्कार किस किस को दिया गया। तो ये थी आपकी कंप्लीट ऑस्कर संबंधी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में दुनिया में के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना, साथ में यह बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।